हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th इंग्लिश से ठीक है, यहाँ पे लेसन है 6 आई पास द दिल्ली टेस्ट, जिनके राइटर हैं सुनील गावस्कर। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं आई पास द दिल्ली टेस्ट। ठीक है, मैं दिल्ली टेस्ट में पास हो गया हूँ, जिनके राइटर हैं SM गावस्कर। देखिए B1 है यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में आप लोगों को देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आता है, विच बुक ऑफ गावस्कर वाज रिलीज्ड ऑन द ईव ऑफ द टेस्ट। टेस्ट के पूर्व संध्या पर गावस्कर की कौन से पुस्तक का विमोचन किया गया। हु रिलीज्ड द बुक, बुक का विमोचन यानी कि पुस्तक का विमोचन किसने किया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, गावस्कर्स सेकेंड बुक आइडल्स वाज रिलीज्ड ऑन द ईव ऑफ द टेस्ट। कहने का मतलब गावस्कर की दूसरी पुस्तक आइडल्स का विमोचन टेस्ट की पूर्व संध्या पर किया गया। इट वॉज रिलीज्ड बाय कपिल देव। ठीक है, इसका विमोचन कपिल देव ने किया। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है, हु वॉज द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि कौन थे। हु वेयर द अदर इम्पॉर्टेंट गेस्ट, अन्य महत्वपूर्ण अतिथि कौन थे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, क्लीव लॉयड वॉज द चीफ गेस्ट। क्लाइव लॉयड जो हैं मुख्य अतिथि थे। यहाँ पे माइकल हॉलिडे एंड जेफ ड्यूजोन वेर द अदर इम्पोर्टेंट गेस्ट। माइकल जो होल्डिंग है और जेफ डुजोन है अन्य महत्वपूर्ण अतिथि थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है यहाँ पे, गावस्कर कुड नॉट टेक गुड रेस्ट। गावस्कर ठीक से आराम नहीं कर सके, एज ही हैड यहाँ पे है इंटेंडेड वाई, जैसा कि उन्होंने इरादा किया, क्यों। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, गावस्कर वेंट टू हिज होटल टू रेस्ट। गावस्कर आराम करने के लिए अपने होटल चले गए, बट हिज यहाँ पे है वाइफ्स फ्रेंड बिजोया, लेकिन उनकी पत्नी की सहेली जो बिजोया थी, हर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स विथ देयर स्पोशियस केम टू सी देम, उनकी बहनें और भाई अपने पति पत्नी के साथ उनसे मिलने आए। ठीक है, आगे है, अ पार्टी वाज इमीडिएटली अरेंज्ड, तुरंत एक पार्टी का आयोजन किया गया। सो गावस्कर कुड नॉट टेक रेस्ट, इसलिए गावस्कर आराम नहीं कर सके। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है, विद इन आवर्स द बैटल वाज टू बी रिज्यूम्ड, कुछ ही घंटों में लड़ाई फिर से शुरू होने वाली थी। सो इसीलिए वी वेंट बैक टू द होटल टू रेस्ट, हम आराम करने के लिए होटल में वापस चले गए। व्हाट डज द बैटल रिफर टू, लड़ाई का क्या मतलब है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, द बैटल हेयर रिफर्स टू द सेकेंड टेस्ट इन दिल्ली। तो यहाँ लड़ाई का तात्पर्य दिल्ली में हुए दूसरे टेस्ट से है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 वाई डिड गावस्कर लीव द नीड्स अर्ली ड्यूरिंग प्रैक्टिस, गावस्कर अभ्यास के दौरान क्यों जल्दी चले गए। व्हाट वाज कपिल्स रिएक्शन, कपिल की क्या प्रतिक्रिया थी। तो आंसर में लिखेंगे आप सभी, गावस्कर वाज अपसेट बिकॉज अ पार्ट ऑफ द क्राउड हैड पास्ड नेस्टली रिमार्क्स ऑन हिम, गावस्कर इस बात से नाराज थे कि भीड़ में से एक ने उन पर भद्दी टिप्पणियाँ की थी। ठीक है, आगे यहाँ पे, ही लेफ्ट द नेट्स अर्ली बिकॉज ही वॉन्टेड टू कीप हिम कूल एंड रिलैक्स। ठीक है, वह नेट्स से जल्दी चले गए क्योंकि वह उन्हें शांत और आरामदेह रखना चाहते थे। ठीक है,
आगे है यहाँ पे, कपिल डिड नॉट लाइक गावस्कर लिविंग द नेट्स बट ही डिड नॉट से एनीथिंग। ठीक है, कपिल को गावस्कर का नेट से चले जाना पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है, व्हाट डिड द यंग गर्ल्स आस्क गावस्कर। युवा लड़कियों ने गावस्कर से क्या पूछा। वाई डिड ही लाफ एट देयर रिक्वेस्ट। उनके अनुरोध पर वह क्यों हंसे। ठीक है, व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द लेवल ऑफ हिज कॉन्फिडेंस। इससे उनके आत्मविश्वास के स्तर के बारे में क्या पता चलता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, द गर्ल्स आस्क्ड गावस्कर टू स्कोर द फास्टेस्ट सेंचुरी ऑफ हिज करियर। ठीक है, लड़कियों ने गावस्कर से उनके करियर का सबसे तेज शतक बनाने के लिए कहा। गावस्कर लाफ्ड एट their request because he did not hope to score even half a century। गावस्कर उनके अनुरोध पर हंस पड़े क्योंकि उन्हें अर्धशतक बनाने की भी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, आगे यहाँ पे, दिस शोज डैट हिज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वाज वेरी लो। इससे पता चलता है कि उनका आत्मविश्वास बहुत कम था। ठीक है, अब देखिए चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाउ फार, आपके विचार से, डू यू थिंक, जब एक अच्छा, इट इज़ प्रॉपर टू मेक डेरिजिव कॉमेंट्स व्हेन अ गुड प्लेयर इज स्ट्रगलिंग टू रिगेन हिज फॉर्म। आपके विचार से जब एक अच्छा खिलाड़ी अपनी फॉर्म वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा हो। आगे है यहाँ पे, डज इट हेल्प द प्लेयर एनीवे। उस पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना कहाँ तक उचित है, क्या इससे खिलाड़ी को कोई मदद मिलती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इट इज़ इम्प्रॉपर टू मेक डेरिसिव कमेंट्स ऑन अ प्लेयर हु इज स्ट्रगलिंग टू रिगेन हिम फ्रॉम। ऐसे खिलाड़ी पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना अनुचित है जो अपनी लय वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा हो। बट स्पेक्टर्स एक्सपेक्ट गुड गेम, लेकिन दर्शक अच्छे खेल की उम्मीद करते हैं। व्हेन दे आर डिसपॉइंटेड रिजोर्ट टू, यहाँ पे है, क्रिटिसाइज अ प्लेयर। जब वे निराश होते हैं तो खिलाड़ी की आलोचना करने लगते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे, सच दे कमेंट्स सेल्डोम हेल्प द प्लेयर। ऐसी टिप्पणियों से खिलाड़ी को शायद ही कभी मदद मिलती है। ही इज़ ओनली डिमोरलाइज्ड, इससे उसका मनोबल गिरता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, अ कपल ऑफ मैसेज मीन्ट अ लॉट। कुछ संदेश बहुत मायने रखते हैं। व्हाट डज गावस्कर मीन बाय दिस। गावस्कर का इससे क्या मतलब है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, गावस्कर मीन्स टू से डैट अ कपल ऑफ मैसेज वेयर सफिशिएंट टू चीर हिम अप। गावस्कर का कहना है कि कुछ संदेश उन्हें खुश करने के लिए पर्याप्त थे। ही फेल्ट रिलैक्स एंड इनकरेज्ड, वह तनाव मुक्त और प्रोत्साहित महसूस कर रहे थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आता है यहाँ पे, हाउ डू यू फील व्हेन योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ऑफर देयर बेस्ट विशेस व्हेन यू आर गेटिंग रेडी फॉर एग्जाम्स। जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं और आपके मित्र या रिश्तेदार आपको शुभकामनाएं देते हैं तो आपको कैसा लगता है। डज इट हेल्प यू एनीवे, क्या इससे आपको कोई मदद मिलती है। तो आंसर में लिखेंगे आप सभी, यस, हाँ, गुड विशेज एंड वर्ड्स ऑफ चीर टू हेल्प मी टू फील बेटर। हाँ, शुभकामनाएं और उत्साहवर्धक शब्द मुझे बेहतर महसूस करने में मदद करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है यहाँ पे, व्हाट आर यू फीलिंग ऑन द ईव ऑफ एन इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन। किसी महत्वपूर्ण परीक्षा की पूर्व संध्या पर आप क्या महसूस कर रहे हैं। इसके आगे है, डू यू फील एनी सॉर्ट ऑफ एंजाइटी इवन
आफ्टर अ गुड प्रिपरेशन, क्या अच्छी तैयारी के बाद भी आपको किसी प्रकार की चिंता महसूस होती है? इफ़ सो वाई, यदि हाँ तो क्यों? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा एन एग्जामिनेशन नेचुरली कॉजेज एंजाइटी, परीक्षा स्वाभाविक रूप से चिंता का कारण बनती है। इंस्पाइट ऑफ गुड प्रिपरेशन, अच्छी तैयारी के बावजूद आई डू नॉट फील दैट आई एम फुली प्रिपेयर्ड टू फेस इट, मुझे नहीं लगता कि मैं इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अब देखिए यहाँ पे B2 में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में आप लोगों को देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई वाज गवास्कर फाइंडिंग इट इजी टू प्ले, देखिए गवास्कर जो है उनको खेलना क्यों आसान लग रहा था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा गवास्कर फाउंड इट इजी टू प्ले बिकॉज ही वाज फीलिंग रिलैक्स्ड, गवास्कर को खेलना आसान लगा क्योंकि वह तनाव मुक्त महसूस कर रहे थे। सेकेंडली, दूसरी बात, दिल्ली विकेट इज़ फेवरेबल टू बैटिंग, ठीक है, दूसरी बात यह है कि दिल्ली का विकेट बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है गिव 2 इंस्टेंस व्हेन लक फेवर्ड गवास्कर ड्यूरिंग द मैच, 2 उदाहरण दीजिए जब मैच के दौरान किस्मत ने गवास्कर का साथ दिया। अब देखिए किस्मत लक भी कभी कभी काम आ जाता है, वो कहते हैं ना। तो देखिए इसका आंसर में हो जाएगा गवास्कर वॉज लकी ट्विस्ट। अब देखिए गवास्कर 2 बार भाग्यशाली रहे। वंस व्हेन ही वॉज 16 ही मिस्ड द शॉट, ठीक है, एक बार जब वह 16 साल के थे, द बॉल ब्रस्ट हिज हैट, तो उनका शॉट चुका था, ठीक है। और यहाँ पे है द अंपायर डिड नॉट सिग्नल एनीथिंग, गेंदें उनकी टोपी से टकराई, अंपायर ने कोई संकेत नहीं दिया। अब आगे चलते हैं परहैप्स ही वॉज मिसल्ड बाय द साउंड ऑफ द बॉल ब्रशिंग गवास्कर्स कैप, ठीक है, शायद उन्हें गेंद की गवास्कर की टोपी से टकराने की आवाज़ से गुमराह किया गया था, ठीक है। आगे है गवास्कर गॉट सम रन्स, गवास्कर को कुछ रन मिले। अब आगे है अगेन, फिर से ही हिट अ बॉल ऑफ द मिडिल, ठीक है, फिर उन्होंने गेंदे को बीच से मारा, इट वेंट क्वाइट हाई, ठीक है, यह काफ़ी ऊंची गई। आगे आता है यहाँ पे अ टॉल फील्डर लाइक आई रोगर हर्पर ऑफ ज्वेल गेमर कुड हैव लेफ्ट एंड काउट इट, इसका मतलब है रोजर हार्पर या जोएल गेमर जैसे लंबे क्षेत्र रक्षक छलांग लगाकर इसे पकड़ सकते थे, बट द फील्डर वाज नॉट सो टॉल गवास्कर गॉट 6 रन्स। तो देखिए यहाँ पे लेकिन जो क्षेत्र रक्षक थे इतने लंबे नहीं थे, गवास्कर को 6 रन मिले, वो इतने लंबे नहीं थे कि कैच को पकड़ सके, ठीक है। तो अब देखिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 आता है यहाँ पे व्हाट इज़ अनदर हर्डल गवास्कर टॉक अबाउट, गवास्कर ने जिस एक और बाधा की बात की वह क्या है? तो देखिए आंसर हो जाएगा नो प्लेयर वुड लाइक टू स्कोर अ डक, कोई भी खिलाड़ी शून्य पर आउट होना नहीं चाहेगा, ठीक है, डैट इज़ 0, इसका मतलब है कि वह पूरी तरह से असफल होने वाला है। दिस मीन्स वन इज़ गोइंग टू बी अ अटर फेलर, ठीक है। अब आगे है यहाँ पे इट इज़ अ हर्डल एंड गवास्कर क्रॉस्ड इट व्हेन ही हैड गॉट अ कपल ऑफ रन्स आफ्टर मार्शल्स थर्ड बॉल, ठीक है, कहने का मतलब है यह एक बाधा है और गवास्कर ने इसे पार कर लिया जब उन्होंने मार्शल की तीसरी गेंद के बाद कुछ रन बना लिए थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आता है आई डोंट लुक एट द स्कोर बोर्ड और द यहाँ पे क्लॉक व्हेन आई एम बैटिंग, तो देखिए कहने का मतलब जब मैं बल्लेबाजी कर रहा होता हूँ तो स्कोर बोर्ड या घड़ी नहीं देखता, गवास्कर का कहना है व्हाट लाइट डज इट थ्रो ऑन गवास्कर्स वे ऑफ बैटिंग, इससे गवास्कर की बल्लेबाजी के तरीके पर क्या प्रकाश पड़ता है? अब देखिए इसका आंसर में हो जाएगा इट शोज डैट गवास्कर वांटेड टू प्ले
द गेम इन अ रिलैक्स्ड मैनर। यहाँ पे अनमाइंडफुल ऑफ हिज स्कोर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इससे पता चलता है कि गावस्कर अपने स्कोर की परवाह किए बिना he was more relaxed like this than he was if he were aware that he was close to a century। आराम से खेलना चाहते थे, वह इस तरह से अधिक आराम से थे जितना कि तब थे जब उन्हें पता था कि वह शतक के करीब हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आता है, ब्लडी हेल, अरे इट्स योर 29th, यह तुम्हारा 29वां दिन है। हु सेड दिस, यह किसने कहा। व्हाट डज द 29th रेफर टू, 29वां शब्द किस बात को दर्शाता है। वाई डिड इट ब्रिंग डिलाइट टू द कंट्रीमैन, इससे देशवासियों को खुशी क्यों हुई। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, दिस वॉज सेड बाई दिलीप वेंगसकर। 29th refers to the 29th century scored by गावस्कर। तो इसका आंसर हो जाएगा, दिलीप वेंगसकर जो है उन्होंने कहा था कि 29वां गावस्कर द्वारा बनाया गया 29वां शतक है। ठीक है, इट ब्रॉट डिलाइट टू द कंट्रीमैन बिकॉज दे वेयर, यहाँ पे ईगरली वेटिंग फॉर इट टू हैपन। कहने का मतलब इससे देशवासियों को खुशी हुई क्योंकि वे इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आता है यहाँ पे, हाउ डज अ पल्स हेल्प अ परफॉर्मर। तो तालियाँ एक कलाकार की किस तरह मदद करती है। तो हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड इट, क्या आपने कभी इसका अनुभव किया है। तो आपको यहाँ पे आंसर में लिखना है, अ पल्स गिव्स डिलाइट टू द परफॉर्मर, तालियां बजाने से कलाकार को खुशी मिलती है। ये बात तो सही है। ही फील्स ही हैज़ बीन रिवॉर्डेड फॉर हिज परफॉर्मेंस, उसे लगता है कि उसे उसके प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया है। वंस आई एक्सपीरियंस्ड इट व्हेन आई डिलीवर्ड अ स्पीच इन द स्कूल असेंबली, एक बार मुझे भी ऐसा ही अनुभव हुआ जब मैंने स्कूल असेंबली में भाषण दिया। ठीक है, तो आप या स्कूल में गाना सिंगिंग वगैरह भी कर सकते हो, डांसिंग भी कर सकते हो, तो आप वो सभी इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि लास्ट है, विच वन डिड गावस्कर कंसीडर टू बी हिज बेस्ट टेस्ट सेंचुरी एंड वाई। गावस्कर ने अपना सर्वश्रेष्ठ टेस्ट शतक किसे माना और क्यों। तो देखिए इसका आंसर में हो जाएगा, गावस्कर कंसिडर्स हिज बेस्ट टेस्ट सेंचुरी डैट ही हैज स्कोर्ड इन द फर्स्ट आई टेस्ट एट ओल्ड, यहाँ पे ट्रेफर्ड इन 1974। गावस्कर अपना सर्वश्रेष्ठ टेस्ट शतक 1974 में ओल्ड ट्रैफर्ड में पहले टेस्ट में बनाए गए शतक को मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही कंसिडर्स इट द बेस्ट बिकॉज बैटिंग कंडीशंस देयर वेयर अगेंस्ट बैटिंग, वह इसे सर्वश्रेष्ठ इसलिए मानते हैं क्योंकि वहाँ बल्लेबाजी के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी। ठीक है, एंड इट हैड कम आफ्टर 3.5 years, और यह शतक 3.5 साल बाद आया था। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कुछ नहीं, आपको लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर तो आप लोग कर ही देंगे। ठीक है, अगर आपको इसका प्लेलिस्ट विजिट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको इसका आगे की वीडियो मिल जाएंगे, पोएट्री सेक्शन से, प्रोज सेक्शन से, सभी के। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 11th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। ये सभी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन आंसर अच्छे से बना लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।